हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बेस्ड है आपका मॉर्फोलॉजी इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। और ये जो आपका मॉर्फोलॉजी है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, तो इस पे आपका जो डिफरेंट टाइप्स के मॉडिफिकेशंस होते हैं या अडाप्टेशंस होते हैं प्लांट्स में, आपके प्लांट्स के रूट, स्टेम एंड लीव्स, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ये जो आपका वीडियो है इसमें आपके 2 सेक्शन हैं। जो फर्स्ट सेक्शन में आपका कंप्लीट डिटेल है, और जो सेकंड सेक्शन में आपके इस पर बेस्ड आपके MCQs हैं, यानी इसमें आपका पूरा डिस्कशन है, उसके बाद आपका MCQs सॉल्व किए गए हैं। तो थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा, थोड़ा टिपिकल टॉपिक है। तो पहले हम बात करते हैं जो आपका एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो रूट्स होती हैं। तो जो रूट्स होती हैं, रूट्स 3 टाइप्स की होती हैं। आपका फर्स्ट होती है टैप रूट, सेकंड आपका फाइब्रस रूट, और थर्ड होती है आपकी एडवेंटियस रूट्स। तो इसमें आपका जो फर्स्ट टाइप की रूट होती है टैप रूट, तो टैप रूट में आपका एक मेन रूट होती है, इसी से आपका रूट हेयर्स निकले होते हैं जो कि आपके सेकेंडरी टर्शियरी रूट्स को फॉर्म करते हैं। इसका एग्जांपल हो गया मस्टर्ड। सेकंड होती है आपकी फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट में कोई मेन रूट नहीं होती है। जो रूट्स होती हैं इसमें आपका एक झाड़ के रूप में लगी रहती हैं, यानी कोई एक मेन, जैसे इसमें आपका टैप रूट में थी, ऐसा कोई रूट नहीं होता, गुच्छे के फॉर्म में होती हैं। इसका एग्जांपल आपका हो गया वीट, जो गेहूं है, इसमें इस टाइप की रूट पाई जाती है। और थर्ड है आपका एडवेंटियस रूट्स। तो एडवेंटियस रूट जो है ये आपका ग्रासेस, जो घास होती है, इनमें पाई जाती है। इसमें आपका जो, अगर आप ग्रास को देखिए, दूब घास को, तो इसमें आपका जो स्टेम होता है, स्टेम आपका जो होता है, इसमें आपका जो नोड्स होते हैं, नोड्स रीजन से आपका रूट हेयर्स निकलते हैं और पूरा एक जाल की तरह बना लेते हैं। अगर ये बीच से कट कर दिए जाए तो ये आपका मदर प्लांट से अलग होकर के एक नेक्स्ट सेल्फ डिपेंडेंट प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलते हैं आगे की तरफ इसमें डिटेल पे। इसमें जो पहला जो मॉडिफिकेशन है वो आपका टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। जो मॉडिफिकेशन हुआ है टैप रूट मॉडिफिकेशन, तो इसमें आपका जो मॉडिफिकेशन है 4 टाइप से बताया गया है, डिस्कस किया गया है। फर्स्ट है आपका फ्यूजिफॉर्म रूट्स। इसका एग्जांपल है आपका रेडिश यानी मूली। इसमें जो अगर आप देखें तो जो आपका रेडिश है वो एक टाइप की रूट्स है, और इसमें आपका जो आपका ये कॉनिकल शेप में कन्वर्ट हो जाती है, और इसमें जो अपर रीजन होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा बल्जी होता है। उसके बाद ये नीचे वाला रीजन एक कोन शेप में कन्वर्ट हो जाता है, इसी से साइड में रूट हेयर्स निकले होते हैं। ये आपका एग्जांपल है फ्यूजिफॉर्म का। ये एग्जांपल्स याद रखिएगा, क्योंकि ये जो एग्जांपल्स हैं यही पूछे जाते हैं डिफरेंट टाइप से आपसे। फ्यूजिफॉर्म या पर्टिकुलर कोई एक जो आपका उसका एग्जांपल है दे दिया गया और पूछा गया कि इनमें से ये किसका एग्जांपल है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा कि जो रेडिश है वो फ्यूजिफॉर्म का एग्जांपल है। सेकंड है आपका नेपीफॉर्म। तो नेपीफॉर्म में जो है, जो टैप रूट होती है, ये आपका फूड को स्टोर करके एक अपर रीजन में जो आपका उसका पोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा बल्ज कर जाता है, लगभग आपका स्फेरिकल एक गोल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन बिलो का जो आपका रूट का पोर्शन होता है टैप रूट का, वो उस हिसाब से उतना बल्ज नहीं करता है और एक सिंपल कोन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका जो एग्जांपल है वो है आपका टर्निप। नेक्स्ट है आपका कॉनिकल रूट। कॉनिकल रूट में ये आप जो आपका रूट होती है टैप रूट, ये फूड को स्टोर करके एक कोन शेप में, अगर आप इसको देखें तो ये एक प्रॉपरली कोन शेप में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये इसका जो एग्जांपल है वो है आपका कैरेट। नेक्स्ट आपका है ट्यूबरस रूट। तो ट्यूबरस रूट में भी आपका जो टैप रूट है फूड को स्टोर करके लगभग आपका सेमी
कोन टाइप में कन्वर्ट होती है, लेकिन ये इसका जो आपका फूड स्टोरेज का जो एक पैटर्न होता है वो आपका स्टार्टिंग में तो कम रहता है, उसके बाद फिर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है। तो ये थोड़ा सा एक जिगजैग पोर्शन में आपका अगर आप देखें तो ये जो है एक हल्का सा जिगजैग पोर्शन में, कि कोई ज़रूरी नहीं नीचे का पोर्शन ही आपका शार्प होगा, हो सकता है वो बल्ज भी हो जाए, मिडिल वाला जो थोड़ा सा सेमी मिडिल का रीजन है वो थोड़ा सा आपका श्रिंक हो जाए। तो ये आपका जो एग्ज़ाम्पल होता है वो होता है ट्यूबरस रूट का। इसका एग्ज़ाम्पल है आपका मिरेबिलिस चलापा। मिरेबिलिस चलापा में इस टाइप की जो रूट्स है वो पाई जाती है। चलते हैं आपका इसी में आगे की तरफ। तो एक और मॉडिफिकेशन इसमें दे दिया गया है। ये जो मॉडिफिकेशन है ये आपका ब्रांच रूट टाइप का मॉडिफिकेशन है। इसमें आपने न्यूमेटोफोर्स और रेस्पिरेटरी रूट्स का जो एक कोई एग्जांपल के तौर पर बताया गया है कि कुछ जो आपका मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं, इन मैंग्रोव प्लांट्स जो होते हैं जो कि आपका थोड़ा सा दलदली एरिया में पाए जाते हैं, तो इन मैंग्रोव प्लांट्स जो होते हैं तो चूँकि यहाँ पर इनमें दलदल रहता है, पूरा दलदल में ये आपका बने धसे रहते हैं, यानी कीचड़नुमा एक इनका जो बेसल रीजन होता है। तो ये जो रूट्स होते हैं इनको आपका जो रिस्पायरेशन होता है, रिस्पायरेशन जो है आपका गैसेस जो एक्सचेंज रूट्स के थ्रू करते हैं, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से ये अपने अंदर एक एडाप्टेशन, एक मॉडिफिकेशन डेवलप कर लेते हैं कि जो आपका रूट है वहाँ पर ये आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप कर लेते हैं। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जैसे ये आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो इसमें छोटे छोटे आपका पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। इन्हीं के थ्रू जो गैस है आपका, जो एयर है, वो आपका एक्सचेंज हो जाती है, यानी रिस्पायरेशन का प्रोसेस आपका सॉल्व हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार का मॉडिफिकेशन है। चलते हैं इसी में आगे की तरफ। आगे कुछ और एग्जांपल दे रखे हैं आपके। ये एग्जांपल हैं आपके एडवेंटिशियस रूट्स के। एडवेंटिशियस रूट्स में आपका जो फर्स्ट होता है वो होता है आपका प्रॉप रूट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपका एग्जाम्पल के तौर पे पूछा जा सकता है कि स्टिल्ट रूट का एग्जाम्पल बताइए, प्रॉप रूट का या क्लाइंबिंग रूट का। तो उसमें आपका ये दोनों जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। केवीएस में भी आपका ये 1-2 बार पूछे गए हैं, तो बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। जो प्रॉप रूट हैं इसका एग्जाम्पल है आपका बेनियान ट्री। बेनियान यानी जो बरगद का पौधा होता है, प्लांट होता है, प्लांट का पूरा वृक्ष होता है बरगद का। तो अगर आप बरगद के वृक्ष को देखें, जैसे मान लो ये बरगद का आपका वृक्ष है, तो इसमें आपका ये रूट का रीज़न हो गया, ये लैंड एरिया हो गया। तो इसमें आपका देखिए इनसे आपका बहुत सी हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो आपके निकले रहते हैं, और ये रूट की तरह पूरा निकल करके और नीचे आकर के एट लास्ट ये आपका जो सबस्ट्रेटम बेस है उससे अटैच हो जाते हैं और इसको एक मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। तो ये जो रूट्स, इस टाइप की रूट्स निकलती हैं जो आपका मेन स्टेम से के अलावा, तो ये आपका एग्जांपल है आपका प्रॉप रूट्स की, यानी जो आपका जो बरगद के में आपका इस टाइप के रूटें निकलती हैं, ये एग्जांपल है आपका प्रॉप रूट का। नेक्स्ट है इसमें आपका स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट का एग्जांपल है आपका शुगर केन। तो शुगर केन का अगर आप प्लांट देखिए, तो शुगर केन का जो प्लांट है इसमें अगर आप देखेंगे, ये मान लो बेस से अटैच है और ये आपका लीफी रीजन्स हो गया। तो इसमें आपके बहुत से नोट्स रीजन पाए जाते हैं शुगर के। इसको थोड़ा सा और ठीक से बना के देखते हैं। ये शुगर का मान लीजिए पूरा एक स्टेम है, बेस से अटैच है। इसमें आपके जगह जगह पर नोट्स रीजन पाए जाते हैं। ये लीफी रीजन हो गया। तो अगर जो नीचे की तरफ का जो नोट्स वाला रीजन होता है, तो आप देखिए कि इनसे आपका बहुत सारी रूट्स निकल आती हैं। मेज़ में भी ये दिखाई देती हैं।
ये जो रूट्स निकल आती हैं ये नीचे आकर के अटैच हो जाती हैं और ये इसको एक मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं। जो नीचे के रीजन्स के जो नोड्स होते हैं इनसे इस टाइप की जो रूट्स निकलती हैं ये आपकी कहलाती हैं स्टिल्ट रूट्स। नेक्स्ट है आपका क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग रूट में जो आपका जैसे पीपर का प्लांट है तो ये किसी सबस्ट्रेटम पर जब आपका क्लाइंब करता है, अब इसमें आपके जो लीव्स हैं वो निकल आई हैं, मान लीजिए ये आपका क्लाइंब कर रहा है, तो इसमें जगह जगह पर इस टाइप से रूट्स निकल आती हैं और वो आ करके जो बेस रीजन है उससे जो जिस आधार से ये आपका अटैच है उसमें आपका एक अटैच हो जाती हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के मॉडिफिकेशन हैं आपके एडवेंटिशियस रूट्स के। चलते हैं आगे की तरफ। इसमें आपका जो वेरियस टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन इन स्टेम, जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं उनमें आपके डिफरेंट टाइप्स के जो मॉडिफिकेशन दिखाए गए हैं उनके बारे में बात करिए। जैसे राइजोम है, राइजोम में आपका राइजोम टाइप से जो स्टेम है वो ग्रो करता है, इसका एग्जांपल हो गया टर्मरिक और जिंजर। नेक्स्ट है आपका ट्यूबर फॉर्म है, ट्यूबर फॉर्म का एग्जांपल होता है पोटैटो। ट्यूबर, इसमें जो पोटैटो होता है ये आपका ट्यूबर के फॉर्म में ग्रो करता है, कन्वर्ट हो जाता है फूड को स्टोर करके। थर्ड है आपका कॉर्न, कॉर्न का है आपका एलिफेंट्स फूड, इसको बोलते हैं एमॉर्फोफेलस जो है, ये कॉर्न का एग्जांपल है। लास्ट है आपका बल्ब। ओनियन और जो आपका गार्लिक है इनमें आपका जो एक जैसे गार्लिक है उसमें देखिए छोटी छोटी आपका एक फूड को स्टोर करके कन्वर्ट हो जाते हैं, इनको जो है ये आपका एग्जांपल है आपका बल्ब टाइप का मॉडिफिकेशन है स्टेम का। अब इसको फिगर से थोड़ा समझ लेते हैं। अब इसमें जैसे आपका जो फर्स्ट है राइजोम, इसमें आपका टर्मरिक का ये दिखाया गया है, ये आपका राइजोम के फॉर्म में जो टर्मरिक है डेवलप करता है और इसमें आपका बड भी होती है, इसके लीफ, नोट्स और इंटर नोट्स होते हैं, यही आपके फूड को स्टोर करके एक अलग फॉर्म में जो आपका मॉडिफिकेशन हो जाता है स्टेम में। तो ये एग्जांपल है आपका राइजोम का। नेक्स्ट है आपका जो ट्यूबर है, ट्यूबर फॉर्म में जो आपका अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, पोटैटो जो है आपका अंडरग्राउंड स्टेम है, ये फूड को स्टोर करके ट्यूबरस फॉर्म में आपका बल्ज कर जाता है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया ट्यूबर्स का। नेक्स्ट है आपका जो एलिफेंट फूड्स है, इसमें जो कॉर्न है, कॉर्न जो है फूड को स्टोर करके आपका एक स्पेशल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, इसको कॉर्न कहते हैं। और बल्ब में जो आपका गार्लिक है उसमें देखिए छोटी छोटी आपका जो बर्ड्स टाइप की होती हैं स्टेम की, ये कन्वर्ट हो जाती हैं फूड को स्टोर करके। तो ये भी एक अलग टाइप का मॉडिफिकेशन एडाप्टेशंस है। तो ये आपका एग्जांपल है बल्ब का। अब बात करते हैं आपका सब एरियल मॉडिफिकेशन के बारे में। सब एरियल जो मॉडिफिकेशन है इसमें आपका जो फर्स्ट है वो है आपका रनर। एग्जांपल है आपका दूब क्रॉस, जो कहते हैं साइनोडॉन डेक्टाइलॉन। तो दूब घास को देखें तो इसमें जो आपका स्टेम होता है ये आपका एक रनर टाइप में जो है, चूँकि इसमें आपका इतनी स्ट्रेंथ तो होती नहीं है कि ये आपका इरेक्ट पोजीशन में आ जाए, तो ये रनर टाइप में पूरा मूव करता है, यानी आपका आगे की तरफ बढ़ता रहता है और जगह जगह जो इसके नोड्स होते हैं यहाँ से रूट्स डेवलप करती रहती हैं और ये कंप्लीट आगे ग्रो करता रहता है। तो इस प्रकार जो दूब का, अब ये अगर बीज से ब्रेक कर दिया जाए तो ये आपके नए जो आपका प्लांट है उसमें आपके कन्वर्ट हो जाएगा, यानी मदर प्लांट से कई न्यू प्लांट डेवलप कर लेगा। नेक्स्ट जो आपका एग्जांपल है वो है आपका शक्कर। तो शक्कर टाइप में जो होता है तो इसमें आपका जो एग्जांपल है वो है मिंट, यानी आपका मैंथा आर्वेंसिस। तो जो शक्कर है, शक्कर इट इज़ अ लेटरल ब्रांच which originates from the nodes of the underground stem। जो आपका जो ये अंडरग्राउंड स्टेम है इसकी नोड्स से आपका
अगर आप देखें तो नोड से ये डेवलप करते हैं एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर। अंडरग्राउंड जो स्टेम रीजन है, इसी के नोड से आपका ये डेवलप कर रहा है स्पेशल टाइप का जो स्ट्रक्चर है। और ये पहले आपका ऑब्लिकली ग्रो करता है और ऑब्लिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है, और ये आपका लास्ट में आपका जो है लीफी शूट और एक टाइप का एक न्यू प्लांट में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार का मॉडिफिकेशन है, एडाप्टेशंस है सकर का, जो कि मिंट में पाया जाता है। नोड्स रीजन से डेवलप करता है अपवर्ड एरियल डायरेक्शन में, और लास्ट में अगर आप इसको अलग कर दें, सेपरेट कर दें, तो ये न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करते हैं इसके नए फॉर्म की, जो आपका है स्टोलन। स्टोलन का जो एग्जांपल है वो है स्ट्रॉबेरी, यानी फ्रेगेरिया वेस्का में। तो जो आपका स्ट्रॉबेरी है, इसमें आपका जो भी, ये भी आपका एक जो प्लांट होता है, इसमें आपका जो मेन प्लांट होता है, इससे ये आपका एक ब्रांच डेवलप होती है, और वो थोड़ा सा डाउन होकर के सॉइल से कांटेक्ट में आ जाती है, और इसके से आपका रूट्स डेवलप कर जाती हैं, अपर एरियल रीजन डेवलप कर जाता है। अब इसको अगर हम मदर प्लांट से सेपरेट कर दें तो ये एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये भी एक प्रकार का एडाप्टेशंस है, मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका ऑफसेट। तो ऑफसेट मॉडिफिकेशन जो इसका एग्जांपल है वो है आपका वाटर लेट्यूस, जिसे हम पिस्टिया कहते हैं। तो अगर वाटर लेट्यूस को देखें तो ये आपका जो पिस्टिया है, तो ये इसमें जो आपका स्टेम होता है, स्टेम में जगह जगह जहाँ पर नोड्स होती हैं, नोड्स पे जहाँ पर आपका इसका जो प्लांट होता है डेवलप कर रहा होता है, यहाँ से आपका कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर जाते हैं, और ये वाटर बॉडी से अपना सारा न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं। अब अगर ये आपका जो मदर प्लांट है, इसमें अगर यहाँ से आपका सेपरेट कर दिए जाएं इन रीजन से, तो ये आपका एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये भी एक टाइप का मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका एरियल मॉडिफिकेशन इन स्टेम। एरियल मॉडिफिकेशन में जो आपका फर्स्ट एग्जांपल है वो है आपका एरियल मॉडिफिकेशन स्टेम का, वो है आपका स्टेम टेंड्रिल। तो स्टेम टेंड्रिल जो होता है, स्टेम टेंड्रिल में आपका जो स्टेम टेंड्रिल का जो एग्जांपल है वो है आपका विटिस विनिफेरा। तो इसमें जो आपका प्लांट होता है, प्लांट में आपका कुछ इस तरीके के स्पाइरली हेयर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर जाते हैं, जो कि मॉडिफिकेशन है एक प्रकार के स्टेम का, जिनको कहते हैं हम स्टेम टेंड्रिल। और ये किसी जो आपका जो भी आपका इनके इर्द गिर्द जो सब्सटेंस होता है उससे आपके अटैच हो जाते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। तो ये एग्जांपल है आपका स्टेम टेंड्रिल का। नेक्स्ट है आपका जो आपका नेक्स्ट फॉर्म है वो है आपका फिलोक्लेड। इसका एग्जांपल है आपका ओपेंशिया। तो ओपेंशिया यानी जिसको हम नागफनी बोलते हैं, तो इसमें आपका जो प्लांट होता है, तो प्लांट का जो स्टेम होता है वो आपका एक लीफी टाइप के मस्कुलर स्ट्रक्चर में, ग्रीन मस्कुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आपका फोटोसिंथेसिस, जो कि ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये भी आपका एक प्रकार का मॉडिफिकेशन है स्टेम का, जिसमें आपका स्टेम है वो आपका एक फूड प्रिपेयर करने के लिए एक मस्कुलर एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और हेल्प करता है आपका फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट आपका जो मॉडिफिकेशन बताया गया है, अब मॉडिफिकेशन की बात करेंगे हम लीव्स में। तो जो लीव्स में मॉडिफिकेशंस होते हैं
डिफरेंट टाइप्स के। तो इसमें आपका फर्स्ट है आपका लीफ टेंड्रिल। तो लीफ टेंड्रिल जिसका एग्जांपल है आपका स्वीट पी यानी पायसम सटाइवम। तो इसमें जो लीफ टेंड्रिल में होता है कि जो आपका लीफ है ये स्पेशल टाइप से में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे आपका पायसम सटाइवम जो आपका स्वीट पी है, इसमें जो लीव्स होती हैं वो आपका एक स्पाइरली टेंड्रिल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं और सबस्ट्रेटम से अटैच होकर के मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो ये आप इसका एग्जांपल याद रखें, पायसम सटाइवम जो आपका टेंड्रिल्स होते हैं वो आपके मॉडिफिकेशन होते हैं लीफ के। अब बात करेंगे इसी में आप आगे आपका है नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है वो है आपका लीफ स्पाइंस का। तो लीफ स्पाइंस में आपका जो इसका एग्जांपल है ओपेंशिया। तो ओपेंशिया में आपका यानी जो नागफनी होता है, अगर आप नागफनी इसका तो ये आपका मस्कुलर स्ट्रक्चर में एक फ्लैशी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और ये आपका फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है जो इसका स्टेम होता है। और इसकी जो लीव्स होती हैं वो लीव्स आपका स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। जो स्पाइंस हैं ये मॉडिफिकेशन है आपका लीव्स का। ये अपने जो आपका अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, चूँकि ये आपका ज़ीरोफिटिक प्लांट है, ये आपका ज़ीरोफिटिक प्लांट है। ज़ीरोफिटिक प्लांट चूँकि आपका ये डेजर्ट रीजन में होते हैं ज़्यादातर, तो वहाँ वाटर की बहुत लैकनेस होती है। तो इसमें ट्रांसपायरेशन प्रोसेस से बचने के लिए जो लीव्स हैं वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये भी एक प्रकार का मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट है आपका जो लीव्स का मॉडिफिकेशन है, जो कि लास्ट मॉडिफिकेशन है, वो है आपका पिक्चर फॉर्म में। इसका एग्जांपल है आपका नेपेंथीज। तो नेपेंथीज में आपका जो लीव्स है वो पूरी की पूरी एक पिक्चर फॉर्म में, यानी एक पूरी की पूरी आप देखें तो एक घड़े की तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं नेपेंथीज में। इसमें एक लिड भी बन जाती है और जब भी कोई आपका इंसेक्ट इसमें आता है तो ये लिड आपका क्लोज़ हो जाती है। इसमें लिड इंसेक्ट जो अंदर क्लोज़ हो जाता है उसका आपका डाइजेशन होता है। ये आपका जो इंसेक्टिवोरस टाइप का प्लांट है, तो ये अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इस टाइप का जो मॉडिफिकेशन है, एडाप्टेशन है, वो डेवलप करता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट इसी पर बेस्ड MCQs की। तो अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट रीजन के बारे में। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पैरासिटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट बाय, यानी जो आपके पैरासिटिक प्लांट्स हैं वो वाटर और मिनरल्स किसके थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्लाइंगिंग रूट्स, न्यूमेटोफोर्स, फाइब्रस रूट्स एंड हॉस्टोरिया। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया के थ्रू जो पैरासिटिक प्लांट्स हैं ये न्यूट्रिशन को और वाटर को, जो भी उसका होस्ट है, जनरली जो प्लांट्स है उसका होस्ट, उससे आपका ये एब्जॉर्ब करते हैं। राइट आंसर होगा आपका हॉस्टोरिया। अब इसमें आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूमेटोफोर्स आर द ऑर्गन्स यूज्ड इन। न्यूमेटोफोर्स जो आपके मैंग्रोव प्लांट्स में पाए जाते हैं, जो कि आपका जनरली जो प्लांट होता है, तो इसमें आपके फिंगर लाइक ये जो आपका नॉब जैसे निकल आते हैं, जिनमें आपके पोर्स जैसे प्रेजेंट रहते हैं, इनको न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। तो ये आपका जो यूज्ड होते हैं, तो ये आपका बेसिकली ये यूज्ड होते हैं आपका रेस्पिरेशन के लिए। तो राइट आंसर होगा सेकंड, रेस्पिरेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूमेटोफोर्स आर फाउंड इन प्लांट ग्रोइंग। तो न्यूमेटोफोर्स जो है ये आपका तभी डेवलप होते हैं क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नीचे कुछ मडी टाइप का एरिया हो, तो इसमें आपका ये रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। इस वजह से इनमें एक स्पेशल एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप कर जाते हैं, जिनको हम न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। तो ये जो आपका इसका राइट आंसर होगा वो होगा नियर सी शोर। नियर सी शोर जो आपके प्लांट्स होते हैं वहाँ पर जनरली मडी एरिया होता है, तो उनमें ये इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर हैं वो डेवलप कर जाते हैं, जिन्हें न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका प्रॉप रूट्स आर। तो प्रॉप रूट्स आर प्राइमरी रूट्स, ब्रांच्ड रूट, एडवेंटियस रूट्स या टैप रूट्स। तो प्रॉप रूट्स का जो एग्जांपल होगा
राइट आंसर होगा वो होगा आपका एडवेंटिशियस रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूमेटोफोर्स आर फाउंड इन। अब देखिए न्यूमेटोफोर्स पर बेस्ड लगभग सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके दे दिए गए हैं, तो इससे बाहर नहीं आ सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिए। न्यूमेटोफोर्स पर अलग अलग टाइप्स में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो न्यूमेटोफोर्स आर फाउंड इन, न्यूमेटोफोर्स जो होते हैं अभी जैसा कि बताया है कि ये मैंग्रोव प्लांट्स, जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं उनमें आपका ये स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द प्लांट्स बियर फाइब्रस रूट्स। इनमें से जो एग्जाम दे रखे हैं मेज, रेडिश, मस्टर्ड एंड पोटैटो, तो इसमें आपका जो फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल है वो आपका होगा, ये तीनों आपके कट हो गए हैं क्योंकि ये फाइब्रस रूट है नहीं। राइट आंसर होगा आपका मेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टिल्ट रूट्स आर फाउंड इन। जैसा कि अभी फर्स्ट सेक्शन में स्टिल्ट रूट के बारे में बताया गया है, तो स्टिल्ट रूट्स जो है ये डेवलप करते हैं आपके, इसका जो एग्जाम्पल हो राइट आंसर होगा वो होगा शुगर केन। शुगर केन में ही आपका जो नीचे के नोट्स होते हैं, जो शुगर केन होता है तो उसमें नीचे के नोट से जो रूट्स निकल आती हैं उन्हीं को बोलते हैं आपका स्टिल्ट रूट्स। ये आपका बेस रीजन से अटैच हो जाती हैं और एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्लांट को, तो ये आपका इसका राइट आंसर होगा शुगर केन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लेग्यूमिनस प्लांट्स हैव। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं इनमें क्या होता है, फ्यूजीफॉर्म रूट्स होती है, नेपीफॉर्म, ट्यूबरस रूट या रूट नोड्यूल्स। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, तो लेग्यूमिनेट्स जो लेग्यूमिनेसी फैमिली है, मस्टर्ड जैसे एग्जांपल है, तो इसमें आपका जो रूट होती है वो तो आपका टैप रूट रहती है, जो आपका रूट, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका रूट नोड्यूल्स। क्यों? क्योंकि जो रूट नोड्यूल्स है, अगर आप प्लांट को, इसके मस्टर्ड को देखें तो इसमें आपका एक मेन रूट होती है और इससे आपका जो साइड की रूट्स डेवलप कर जाती हैं। इन्हीं रूट्स में जगह जगह पर कुछ नॉट्स डेवलप कर जाती हैं जिनको रूट नोड्यूल्स कहते हैं। इनमें आपका बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम, जो आपकी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ट्रैप करके कन्वर्ट कर देता है और आपका यूजेबल प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूमेटोफोर्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फैमिली। न्यूमेटोफोर्स जो हैं ये आपका, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 राइजोफोरेसिएई। राइजोफोरेसी जो आपका फैमिली है, इसमें आपका जो कैरेक्टरिस्टिक ये आपका न्यूमेटोफोर्स प्लांट आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूमेटोफोर्स आर फाउंड इन। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो इसमें जो आपका एग्जाम्पल होगा राइट आंसर जिसमें आपका न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं वो होगा आपका राइजोफोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन द रूट्स इज स्वॉलन एट द बेस ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड एंड ग्रेजुअली टेपर्स टूवर्ड्स द टिप, इट इज़ कॉल्ड। तो ग्रेजुअली टेपर टूवर्ड द टिप, इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कॉनिकल। ये आपका फर्स्ट सेक्शन जो है उसमें इसका डिटेल दिया गया है, आप वहाँ से इसको मैच करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए प्लांट विच बियर्स क्लाइंगिंग रूट्स। क्लाइंगिंग रूट्स जो है ये आपका जो पाई जाती है ट्रेपा, स्क्रूपाइन, ऑर्किड एंड पोडोस्टेमम। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 ऑर्किड। ऑर्किड में आपका ये रूट्स आपका पाई जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है न्यूमेटोफोर्स आर पॉजिटिवली। तो न्यूमेटोफोर्स जो होते हैं ये आपका जो डेवलप करते हैं ये आपका होता है एक्रोट्रॉपिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए कॉर्न इज, यानी कॉर्न जो आपका एग्जाम्पल है टाइप्स का, तो इसमें क्या होता है, ए स्वैलन रूट होती है, ए कंप्रेस्ड स्वैलन वर्टिकल अंडरग्राउंड स्टेम, या स्वैलन हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम, द स्वैलन एंड ऑफ एन अंडरग्राउंड स्टेम। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ए कंप्रेस्ड स्वैलन वर्टिकल अंडरग्राउंड स्टेम।
अब आप इसमें कमेंट करके हमें इसका कौन का एग्जाम्पल बताइए जो कि आपका फर्स्ट सेक्शन में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बल्ब्स ऑफ गार्लिक एंड ओनियन हैव। तो बल्ब्स ऑफ गार्लिक एंड ओनियन हैव, इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 ग्रेटली रिड्यूस्ड स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन स्टेम इज चेंज इनटू फ्लैशी ग्रीन स्ट्रक्चर, फ्लैशी ग्रीन स्ट्रक्चर इट इज टर्म्ड एज, फ्लैशी ग्रीन स्ट्रक्चर। तो ये आपका जो इसका राइट आंसर होगा ये तो होंगे ही नहीं, फिलोट भी नहीं होगा, राइट आंसर होगा आपका फिलोक्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑर्किड इज, ऑर्किड इज यानी ऑर्किड पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, एपिफाइट या सेमी पैरासिटिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन 2 एपिफाइट। द टर्म सोबोल इज अप्लाइड टू, जो सोबोल आपका टर्म होता है ये आपका अप्लाई होता है, इसमें आपका राइट आंसर होगा 3 अंडरग्राउंड रनर। तो ये आपका जो राइट आंसर होगा ये आपके दोनों ऑप्शन और ये कट हो गए, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 आपका अंडरग्राउंड रनर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ द ओनियन बल्ब इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो आपका ओनियन में एक स्मेल जैसी रिलीज होती है वो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, शुगर, रिजर्व कार्बोहाइड्रेट, सल्फर कंपाउंड्स, बैड ऑडर ऑफ द सॉइल। तो ये आपका हो नहीं सकता, शुगर्स का पॉसिबिलिटी नहीं है, रिजर्व कार्बोहाइड्रेट एंड सल्फर 2 बचे। तो इसमें जो आपका सल्फर कंटेनिंग जो सब्सटेंस होता है उसी की वजह से आपका स्मेल इसमें रिलीज होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सल्फर कंपाउंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ कैना एंड म्यूसा आर एग्जाम्पल ऑफ, कैना एंड म्यूसा का जो एग्जाम्पल है तो इसमें आपका होगा आंसर आपका 4 राइजोम ओनली, इसमें जो आपका राइट आंसर होगा राइजोम ओनली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द थिक फ्लैशी स्टेम ऑफ आइकोर्निया आर, द थिक फ्लैशी स्टेम जो आपका आइकोर्निया है तो ये आपका जिसमें राइट आंसर होगा वो होगा ऑफसेट। इसका डिटेल आपका फर्स्ट सेक्शन में दे रखा है, वहाँ से आप इसका डिटेल ले सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है ए राइजोम डिफर्स फ्रॉम कॉर्न, इट इज़, राइजोम डिफर है कॉर्न से किस कारण से, थिकनेस, डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन या नेचर ऑफ लीव्स। तो इसमें जो आपका राइट आंसर वो होगा आपका डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ। इन दोनों का जो डायरेक्शन है आपका राइजोम का और कॉर्न का वो दोनों आपका डिफर करता है, तो राइट आंसर होगा डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ओपेंशिया द स्पाइंस रिप्रेजेंट द मॉडिफिकेशन ऑफ, स्पाइंस रिप्रेजेंट द मॉडिफिकेशन ऑफ, जो स्पाइंस होते हैं वो किससे मॉडिफाइड होकर के बन जाते हैं, तो वो मॉडिफाइड जो होते हैं वो होते हैं आपके लीव्स से। ट्रांसपायरेशन एक्टिविटी से बचने के लिए जो इसके लीव्स होती हैं वो आपका स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए हाईली रिड्यूस्ड स्टेम आर फाउंड इन, हाईली रिड्यूस्ड स्टेम आर फाउंड इन, हाईली रिड्यूस्ड स्टेम जो होता है वो होता है आपका ऑप्शन 4 बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लैडोड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, क्लैडोड जो है वो मॉडिफिकेशन है किसका, तो क्लैडोड आपका मॉडिफिकेशन है स्टेम का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइलोटैक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ, फाइलोटैक्सी जो है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, ब्रांच, लीव्स या फ्लावर्स। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ पिट्यूल इनटू अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, पिट्यूल का जो आपका मॉडिफिकेशन होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में तो वो आपका कहलाता है ऑप्शन 3 फाइलोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अरेंजमेंट ऑफ यंग लीव्स इनटू इन द बल्ब प्रायर टू ओपनिंग इज कॉल्ड। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका 3rd प्रीफोलिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द टर्म फाइलोपोडियम इज अप्लाइड टू, द टर्म फाइलोपोडियम जो अप्लाइड है वो आपका टर्म फाइलोपोडियम, इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है।
लैमिना ब्रांच इंटायर लीफ या लीफ बेस, तो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 इंटायर लीव्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का। इसमें द टेंड्रिल्स इन पाइसम रिप्रेजेंट, जो स्टेम पाइसम के जो टेंड्रिल हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? अपर लीफलेट, लोअर लीफलेट, अपर लीफलेट्स या लोअर लीफलेट्स? तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 अपर लीफलेट्स। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म पर। तो आशा करते हैं ये आपको क्वेश्चन बेहतर लगे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।